सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग क्रेन। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर ट्री। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? गिवन है बाइनरी ट्री, कन्वर्ट द बाइनरी ट्री टू इट्स मिरर ट्री। अब मिरर ट्री क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हम लोगों को गिवन है बाइनरी ट्री। अब इसका जो रूट होगा, तो अगर हम लोग मिरर मतलब कि जो उसके लेफ्ट चाइल्ड है वो राइट में आ जाएंगे और जो राइट है वो लेफ्ट में आ जाएंगे, मतलब कि इन्वर्टेड ट्री। ओके, मिरर ट्री मींस इन्वर्टेड ट्री। अब ये देखो, ये हमको गिवन होगा 1 के बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है? 2। बट मिरर ट्री में क्या होगा कि जो उसका राइट चाइल्ड है ना वो 2 हो जाएगा और लेफ्ट चाइल्ड हमारे पास पहले 2 था बट अब 3 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये 3 का है। 3 पे जो 3 है ये इसका पहले लेफ्ट चाइल्ड 4 था, बट इन्वर्टेड ट्री में क्या होगा, उसका राइट चाइल्ड 4 होगा। मतलब बेसिकली क्या है, उसको हम लोग उल्टा कर देंगे, बस जो हमारा रूट है वो सेम रहेगा, बाकी जो लेफ्ट और राइट और फिर उनके भी चाइल्ड के चाइल्ड हम लोगों ने सबको उसको उल्टा कर देना है। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली स्वैपिंग करेंगे। बहुत छोटा सा स्टेप है बट इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एक बार अपने दिमाग में इसको कंक्लूजन निकालना है कैसे ये सॉल्व होगा। ओके, अब हम लोग वो एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको ये ट्री गिवन है। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा रूट होगा, रूट हमारा दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक कंडीशन लगा देंगे, इफ रूट इज नन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमारे पास चाइल्ड है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल 1 है, हमको सिर्फ 1 गिवन है, 1 का 2 और 3 कुछ गिवन ही नहीं है, या कुछ भी हो सकता है कि या सपोज करो 1 भी नहीं गिवन, या फिर लास्ट केस में जब उसका कोई चाइल्ड नहीं होगा, कोई 0 होगा, तो उस केस में हम लोग रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, ये हमारा एक केस हो गया। अगर कुछ उसका चाइल्ड या रूट में कोई वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो। अब देखो सबसे पहले इसने रूट लिया। ओके, इसका रूट क्या है, हमको ये वाला, हम लोगों को ये वाला एरे गिवन है। ठीक है, अब इसमें से जो सबसे पहला वाला होगा वो हमेशा हमारा रूट होगा। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि जो सबसे पहले है वो रूट है, तो यहां पे हमारे पास इस वक्त क्या होगा, रूट यानी कि 1। ठीक है, अब हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे, इफ रूट इज नन, बट हमारा इस केस में तो नन है नहीं, तो हम लोग एल्स वाले में आ जाएंगे, इफ वाले में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं उसके लेफ्ट चाइल्ड को। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग इसके लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेंगे ना, ये फिर से क्या होगा, अब इसमें हमने क्या किया, सेल्फ डॉट मिरर। ये मिरर क्या है हमारे पास, ये मिरर मतलब यही वाला फंक्शन। अब हम लोग इस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहे हैं। ओके, और अब पहले यहाँ पे क्या था, रूट मतलब कि 1, बट अब इस केस में क्या होगा, रूट डॉट लेफ्ट यानी कि 2। ये देखो ये रूट है, ठीक है, रूट मतलब 1, 1 का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, 2। तो इस जगह पे रूट डॉट लेफ्ट की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2। तो जैसे ही अब हम लोग इस फंक्शन को मतलब कि मिरर वाले फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 2, क्योंकि पहले 1 था, बट यहाँ पे हम लोग रूट डॉट लेफ्ट कर रहे हैं, तो इसकी जगह कंप्यूटर क्या करेगा, इसको हटा के लिख देगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट की जगह 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इफ रूट इज नन, जो हमारा रूट मतलब कि 2 वो नन है नहीं, बट उसकी तो भी वैल्यू है, तो अब इसके अंदर हम लोग फिर से यहां पे आ जाएंगे। अब ये फिर क्या कर रहा है, ये फिर से उसके लेफ्ट वाले चाइल्ड को कॉल कर रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि 2 का तो कोई लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग नन भेज देंगे। ओके, तो इसकी जगह अब हमारे पास आ जाएगा नन, NONE, नन। अब जब वो ये यहाँ पे हम लोग फिर से क्या आएगा, नन कॉल कर देगा वो। अब वो कहेगा कि क्या हमारा रूट जो नन है, तो इस केस में तो हमारा रूट नन है, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, तो आप फर्स्ट केस में समझ सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट केस में हमारे पास इसका जब चाइल्ड नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास 0 जो है वो रिटर्न होके आ गया। तो वो 0 कहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे उसके पास आ जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कहेगा कि अब नेक्स्ट लाइन पे जाओ। अब इस बेसिकली इसमें क्या है, बेसिकली ये रिकर्जन है। अब आपको ये कोड समझने से पहले रिकर्जन का जो मेन मोटिव होता है वो सब पता होना चाहिए कि क्या हम लोग कैसे करते हैं। ओके, मतलब कि हम लोग सबसे नीचे जाएंगे, मतलब कि हम लोग
टू के चाइल्ड में आ गए। जैसे ही उसको जीरो मिला, मतलब हम लोग बैक ट्रैक करते हैं, सबसे पहले हम लोग वन पे थे अभी, ठीक है, वन पे हम देखा, वन से हम लोग टू पे आए, टू से हम लोग उसके चाइल्ड पे आए, तो हम लोग यहां से हम लोग यहाँ पे आ गए। अब देखा यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो अब हम लोग फिर से बैक ट्रैक उसको करते रहेंगे, फिर हम लोग यहाँ से इसके राइट चाइल्ड पे आएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब उसने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे हमारा इस केस में क्या है, जीरो, ठीक है। अब इसने जो जीरो रिटर्न किया ना, वो इसने जीरो कहाँ रिटर्न किया, जब हम लोग टू पे थे, ठीक है। कैसे, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना आपने, इसमें हम लोग टू पे थे, ठीक है। उसने टू का लेफ्ट चाइल्ड देखा, तो वो कह रहा है कि टू का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो उसने रिटर्न कर दिया वैल्यू हमारे पास जीरो, तो इसकी जगह आ गया जीरो, ठीक है। अब वो इसकी नेक्स्ट लाइन पे आएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है कि फिर से फंक्शन को कॉल करो, लेकिन रूट का अब राइट चाइल्ड होना चाहिए, और इस केस में हमारा रूट क्या था, टू, ठीक है। अब ये टू के राइट चाइल्ड को चेक करेगा, ठीक है। जैसे इसने चेक किया, इसने फिर से यहाँ पे जो है नन भेज दिया, यहाँ पे इसने क्या आ गया, नन, क्योंकि रूट का टू का कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो वो फिर से ऊपर जाएगा और चेक करेगा क्या हमारा जो रूट नन है, वो कहेगा यस रूट तो नन है, तो यहाँ पे फिर से क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा जीरो, ठीक है। इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया जीरो। अब आप जब इसके अंदर आओगे, अब यहाँ पे देखना हमारा रूट क्या है, रूट हमारा क्या है, टू इस केस में, ठीक है। तो टू का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड बाय साइड। फर्स्ट केस में टेम्प, टेम्प की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, रूट डॉट लेफ्ट, रूट डॉट लेफ्ट मीन्स जीरो, ठीक है। फिर हम लोग नीचे आए, अब जो रूट डॉट लेफ्ट है, रूट डॉट लेफ्ट वो क्या कह रहा है बेसिकली, कि इन दोनों को, मतलब जो टू का चाइल्ड है, इन दोनों को उल्टा कर दो, मतलब कि स्वैप कर दो या रिवर्स स्वैप कर दो, ओके। बट यहाँ पे तो दोनों में ही जीरो है, तो आपको भी इसका मतलब समझ नहीं लगेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, रूट का लेफ्ट में आप कर दो, सेव कर दो रूट का राइट, ओके। और रूट का राइट क्या है, जीरो, तो यहाँ पे हमने कर दिया जीरो, ओके। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या कह रहा है, रूट डॉट राइट, रूट डॉट राइट, रूट यहाँ पे रूट डॉट राइट में आप कर दो, सेव कर दो टेम्प को, टेम्प, और टेम्प हमारा फर्स्ट केस में क्या था, जीरो, तो यहाँ पे भी हमने जीरो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको बेसिकली समझ नहीं लगेगा क्योंकि दोनों ही जीरो जीरो थे, बट हम लोग जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टू का दोनों चाइल्ड हमने यहाँ पे जीरो जीरो लिख दिए, ओके। अब वो यहाँ पे आ गया, अब उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया रूट को, ठीक है। अब उसने रूट हमारा क्या था, टू, तो उसने इस केस में रिटर्न किया टू को। अब उसने इस केस में कहां पे टू को रिटर्न किया, आप जब फर्स्ट स्टेप हमने किया था, यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ। अब देखो सबसे पहले हम लोग कहां पे थे, हाँ सबसे पहले हम लोग वन पे थे, क्यों, ठीक है। वन हमारे पास क्या था, उसका रूट था सबसे फर्स्ट केस में। उसके बाद जब वो हम लोग सबसे पहले आए, तो उसने क्या किया, रूट के लेफ्ट में लिया जो कि हमारा था टू, ओके। टू के बाद जैसे ही आया उसने दोबारा फंक्शन को कॉल किया था, तो वो फिर दोबारा उसने ये दोनों मेथड्स को एग्जीक्यूट किया, यानी कि टू के राइट और टू के लेफ्ट चाइल्ड के लिए, ठीक है। अब हमने हमारा ये दोनों स्वैप हमने कर दिया, हम लोग फिर से टू पे आ गए, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया उसने रूट को, और लास्ट केस में हमारे पास क्या था, टू जो था वो रूट था, तो अब जो टू है वो यहाँ पे आ गया फिर से। और हमने टू को कैसे कॉल किया था, इस वाले स्टेप पे हमने कॉल किया था टू को, जैसे मैं आपको फिर से बताती हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक बार रुको, ओहो, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इससे बताती हूँ, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, वन पे थे, ओके, ये रूट क्या था हमारा, वन, वन के बाद हमने ये चीज चेक करी थी, तो ये हमारा वैलिड नहीं था, हम लोग एल्स में आ गए। यहाँ पे हमने क्या किया था, सेल्फ डॉट मिरर डॉट रूट डॉट लेफ्ट, सेल्फ डॉट मिरर के अंदर हमने क्या किया, रूट डॉट लेफ्ट को कॉल किया, और वन का रूट लेफ्ट क्या था, टू, तो उसने टू को यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। फिर जैसे ही वो यहाँ पे आया, उसने कहा ये कंडीशन तो फॉल्स है, फिर वो टू ने क्या किया, फिर से अपने लेफ्ट वाले चाइल्ड को कॉल किया जो अभी हमने कंडीशन देखी थी, ठीक है। तो वो यहाँ पे आया, फिर हमने टू के राइट चाइल्ड को भी कॉल किया, तो यह भी हमने एग्जीक्यूट कर लिया। उसके बाद जब टू का हमारा राइट और लेफ्ट एग्जीक्यूट हो गया ना, वो वापस से टू पे आ गया। अब टू को हमने कहाँ पे कॉल किया था, यहाँ पे हम लोग थे जब हमने टू को कॉल किया था, ठीक है। जब हमारा रूट क्या था, वन था, और वन का लेफ्ट चाइल्ड क्या था, टू, ठीक है। तो अब हम लोग जब टू को रिटर्न करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अब वो कहेगा ठीक है, जो टू के चाइल्ड थे, चिल्ड्रंस थे जो कि जीरो हैं चिल्ड्रन,
उन पे हमने वर्क कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके इस वाली लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। वो कहेगा रूट डॉट लेफ्ट, और इस केस में रूट क्या था हमारा 1, सबसे फर्स्ट केस में रूट क्या था 1। अब वो 1 के राइट चाइल्ड पे आएगा जो कि है हमारा 3, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना, अब हम लोग यहां पे हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसकी जगह यहां पे क्या भेज दिया उसने 3। अब हम लोग 3 को जैसे भेजेंगे, अब 3 पे यहां पे आ गया 3, ओके। अब 3 फिर से अपने चाइल्ड को चेक करेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखा यहाँ पे रूट इज नन, बट रूट तो नन नहीं है, वो तो 3 है। तो हम लोग इस वाली कंडीशन पे नहीं आएंगे, हम लोग एल्स वाली कंडीशन में आएंगे और चेक करेंगे रूट डॉट लेफ्ट। मतलब रूट क्या है इस केस में 3 हमारा रूट हो गया ना, अब क्योंकि हमने ऊपर से पीछे हम लोग 1 से हम लोग 3 पे आ गए। अब 3 का उसने क्या किया, 3 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 4, ओके। तो अब यहां पे हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब वो 4 को फिर से यहां पे कॉल करेगा, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही उसने 4 को कॉल किया, मैं 7 बार साइड लिखती भी रहती हूँ आपके लिए, यहां पे उसने अभी 4 को कॉल किया है, ठीक है। अब यहां पे वो क्या गया है 4 गया है, ठीक है। अब वो चेक करेगा ये, बट ये कंडीशन तो फॉल्स है। अब वो फिर से 4 के चाइल्ड को चेक करेगा। अब देखो इस केस में 4 का कोई चाइल्ड नहीं है, दोनों जगह 0 0 है। तो जैसे हमने 2 का चाइल्ड भी हमने चेक किया था, दोनों जगह 0 था, तो कुछ हुआ नहीं था। बट वो कंप्यूटर जो बैकएंड में वो प्रोसेस तो करेगा, हमको दिख रहा है कि 4 का कोई चाइल्ड नहीं है, बट कंप्यूटर को नहीं पता, उसको चेक करना ही पड़ेगा। तो वो फिर से 4 पे हमने जब किया, वो 4 का लेफ्ट देखेगा, वो कहेगा अच्छा ये तो 0 है, क्योंकि 4 का कोई चाइल्ड नहीं है, तो यहां से रिटर्न हो जाएगा 0। तो इस केस में वो 4 के बाद जो 4 का चाइल्ड नहीं है, तो वो यहां पे रिटर्न कर देगा 0 स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में, ओके। फिर वो चेक करेगा इसका राइट चाइल्ड, ये भी 0 है क्योंकि 4 का कोई राइट चाइल्ड नहीं है। तो यहां पे भी वो क्या करेगा, इसमें 4 के चाइल्ड में 0 रिटर्न कर देगा, ओके। ये 4 का लेफ्ट था और ये 4 का राइट था। अब वो कहेगा कि आप इन दोनों को, इसको इस वाले 0 को और सेकंड वाले 0 को स्वैप कर दो। तो यहां पे हम लोग स्वैप कर देंगे, ओके। हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा 4 के चाइल्ड का, 4, ओके, राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड का 4 के। फिर उसको रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा रूट। अब रूट हमारा क्या है, रूट तो हमारा 4 ही है। ये जो 4 का हम लोग ने 0 और 0 देखा ना, राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड, बट रूट क्या है 4। अब इस केस में रिटर्न हो जाएगा हमारे पास रूट 4। और 4 कहां पे जाएगा, 4 इस केस में हम लोग एग्जीक्यूट कर चुके हैं जब हमने इसको 4 को कॉल किया। अब कहेगा अच्छा 4 के हमने चाइल्ड को कॉल देख लिया है कि नहीं, हम लोग लेफ्ट पे जाएंगे, ओके। और लेफ्ट पे हम लोग किसके जाएंगे, लेफ्ट पे हम लोग 3 के जाएंगे। अब देखेंगे ओके 3 का तो कोई यहाँ पे है ही नहीं चाइल्ड, राइट चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जब हमने इसको कॉल किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखना आपको समझ लगेगा, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जो टेम्प है, टेम्प में आप क्या करो, रूट के लेफ्ट को करो, ओके। ये जो 0 0 है इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि ये 4 के चाइल्ड थे, राइट और लेफ्ट, ठीक है। अभी हम लोग 1 पे आ गए हैं, ओके, ओ सॉरी 3 पे आ गए हैं, ठीक है। अब 3 का हमने यहाँ पे क्या किया, जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 4 रख लिया और राइट चाइल्ड हमने 0 कर दिया। अब वो कह रहा है टेम्प में क्या करो, स्टोर करो, टेम्प वाले में स्टोर करो आप रूट डॉट लेफ्ट। और रूट डॉट लेफ्ट क्या है हमारे पास 4, ओके। तो यहां पे हमने टेम्प में स्टोर कर लिया इज इक्वल टू 4, ओके। हम लोग नेक्स्ट लाइन में आएंगे, वो क्या कह रहा है रूट के लेफ्ट में क्या स्टोर करो, रूट के लेफ्ट में, मतलब कि जो 3 का लेफ्ट है, यहाँ पे मैं रूट की जगह 3 डॉट लेफ्ट कर देती हूँ, यहां पे आप स्टोर करो रूट डॉट राइट। और रूट डॉट राइट हमारे पास क्या है 0, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 0। अब रूट डॉट राइट में, मतलब कि रूट क्या है हमारे पास 3, तो 3 डॉट राइट, 3 के राइट में आपने क्या स्टोर करना है टेम्प को, और टेम्प हमारे पास यहाँ पे क्या है 4, तो यहां पे उसने क्या किया 4 लिख दिया। अब देखो यहां पे आप देखो क्या होगा, अभी जो उसका 3 का लेफ्ट चाइल्ड क्या था 4, बट अब हमने क्या किया 3 का लेफ्ट चाइल्ड कर दो आप 0। और आप देख सकते हो इस केस में ये जो 3 है, 3 का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो 0 हो चुका है, और जो 3 का राइट है, 3 का राइट चाइल्ड कर दो आप 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 का राइट चाइल्ड 4 कर दिया। अब देखो यहाँ पे इस स्टेप तक अभी हमने 3 और 2 को उल्टा स्वैप नहीं किया, अभी हमने सिर्फ 2 के चाइल्ड को और 3 के चाइल्ड
को ही स्वैप किया, क्योंकि हम लोग ये नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका यहां तक हमने ये एग्जीक्यूट कर लिया। ओके, अब ये रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा अब ये 3, क्योंकि हम लोग 3 पे है ना, हमारा रूट तो 3 था, तो इसने रिटर्न कर दिया 3। ओके, अब ये वाले केस में यहाँ पे अब हमारे पास आ गया 3। उसने कहा कि ओके आपने 2 भी एग्जीक्यूट कर लिया, और यहाँ पे इसका मतलब 1 का 2 एग्जीक्यूट कर लिया, और अब आपने 3 भी एग्जीक्यूट कर लिया। अब इस केस में वो क्या करेगा, अब टेम्प में क्या आएगा, अब देखो अब हमारा रूट क्या होगा, रूट अब हमारा 1 हो गया, क्योंकि हमने 2 और 3 को एग्जीक्यूट कर लिया। अब जब रूट हमारा 1 था, तो वो क्या कह रहा है, जो रूट का लेफ्ट है, रूट का लेफ्ट मीन्स 2, तो उसमें क्या करो, टेम्प में रूट का लेफ्ट कर दो, मतलब कि हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब वो कह रहा है रूट के लेफ्ट में, मतलब कि 1 डॉट लेफ्ट, यहां पे मैं 3 की जगह क्या करती हूँ 1 करती हूँ, 1 के लेफ्ट में आप करो रूट डॉट राइट, 1 का राइट कर दो, और 1 का राइट क्या था 3। और वैसे ही रूट के राइट में आप क्या स्टोर करो, मतलब कि 1 के राइट में आप क्या स्टोर करो, टेम्प, और टेम्प हमारा क्या है 2। अभी हमने इस केस में यहाँ पे स्टोर किया ना 2 को, तो यहाँ पे हमने इसको 2 कर दिया, मतलब कि हमने स्वैप कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो हमारा 1 का लेफ्ट चाइल्ड है, 1 का लेफ्ट पहले क्या था 2, बट यहाँ पे हमने क्या किया 1 का लेफ्ट कर दिया अब 3, और 1 का राइट पहले क्या था 3, अब हमने कर दिया 2। ठीक है, तो हमने 1 को भी 3 और 2 को भी हमने स्वैप कर दिया। अब वो कह रहा है ओके आप क्या करो, रिटर्न कर दो रूट को, और रूट क्या था इस केस में हमारे पास 1। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, जैसे ही हम लोगों ने स्वैप कर दिया, मतलब कि हमने सबके चाइल्ड को देख लिया, और जैसे ही हमारा जो रूट है वो आ जाएगा, तो वहां पे अब हम लोगों ने रिटर्न कर दिया रूट को। तो इसका जो आप ड्राइव यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे हमारे पास जहां से भी इस फंक्शन को कॉल किया होगा मिरर को, उसने क्या कर दिया होगा, उसने ये वाला पूरा का पूरा हम लोगों को सेट रिवर्स करके, और कह सकते हो इन्वर्टेड करके हमको दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा कोड था कि कैसे हमने मिरर ट्री को फाइंड आउट करना है। हमने क्या करना है, हम लोग सबसे 1 से पहले 2 पे गए, फिर हमने 2 के हम लोग नीचे से चेक कर रहे हैं। ओके, अब जैसे आप सोचो कि हमने 2 और 3 को बाद में रिवर्स किया, बट जो 3 है 3 से उसका 4 ही जुड़ा है, ये नहीं कि अब जो हमने 3 और 2 को रिवर्स किया तो जो 4 है वो 2 के पास चला जाएगा उल्टा होके, ऐसा नहीं होगा, वो उससे ही लिंक्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने एंड केस में हम लोग रिटर्न करेंगे, तो वो रूट रिटर्न हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप क्या सोचोगे कि इस केस में हमने रूट को जो रिटर्न किया, अब वो जो एंड केस था 1 के बाद हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारे पास जो भी हमने जहाँ पे कॉल किया होगा उसको रिटर्न चला जाएगा पूरा, ये हमारा बाइनरी ट्री। ठीक है, अब इसको आप रन करोगे तो यहाँ पे कंपाइलेशन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे मैंने सॉरी ये कमेंट्स कर दिए थे, इसको मैं 1 मिनट हटा देती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कंपाइल एंड रन करेंगे अब, तो हम लोगों को यहाँ पे एग्जैक्ट आउटपुट वो हमको दे देगा। ठीक है, ये हम लोगों को उसने आउटपुट दे दी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था हाउ टू फाइंड मिरर ट्री। ठीक है, अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।